तो नमस्कार दोस्तों। वाटर फिल्म का डायलॉग तो सुना ही होगा ना। ये धरती मेरी माँ है सर। जी हाँ, और हम हमारी माँ को, मेरा मतलब धरती को, सबसे ज़्यादा गंदा भी हम ही कर रहे हैं। अब वो चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लो, चाहे आप वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, या फिर हो डिफॉरेस्टेशन। जिस भी तरीके से हम इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं हमने पहुंचाया अपने फ़ायदे के लिए। अब जिस तरीके से फिल्मों के अंदर इंसान को बचाने के लिए मसीहा आता है, उसी तरह धरती को बचाने के लिए एक मसीहा ने जन्म लिया। जी हाँ, कोरोना। देखा नहीं पिछले साल कैसे कोरोना की वजह से नदियाँ साफ़ हो गई थी, पॉल्यूशन कम हो गया था और हमें दूर के पहाड़ नज़र आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, वो आपको लग रहा होगा कि आज हम इन सब के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, जब आज के दिन कोरोना की इतनी बड़ी महामारी चल रही है। क्योंकि दोस्तों, आज है अर्थ डे। जी हाँ, 22 अप्रैल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरोना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले टाइम में कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि सबसे पहले 1970 के अंदर मनाया गया, जिसका एक ही बेसिक रीज़न होता है कि अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो हर साल इनकी सबमिट्स होती हैं और अब तक तकरीबन 192 देश इसके अंदर जुड़ चुके हैं और हर साल सबमिट्स के अंदर हिस्सा लेते हैं। एक टारगेट फिक्स किए जाते हैं और एक थीम रखी जाती है, जो कि इस बार की रीस्टोर अवर अर्थ, जिसको लेके सिर्फ कोरोना सीरियस है क्योंकि अर्थ की साफ़ सफाई वही करने लग रहा है, वरना गंदे तो हम लोग बहुत पहले ही कर चुके थे। अगर यूसीएस की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो उनका कहना है कि स्विट्ज़रलैंड जितना एरिया हम लोग फॉरेस्ट पूरे के पूरे तबाह कर देते हैं हर साल, जिसकी वजह से 80% ऑफ डाइवर्सिटी इफ़ेक्ट होती है, जिनके रीज़न्स हमें देखने को भी मिलते हैं कि काफ़ी सारी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती हैं और जानवर शहरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसका दूसरा भयानक इम्पैक्ट हम देखें तो हमारे टेम्परेचर के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक का बढ़ना, जिनकी वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जंगलों में आग लगना, पानी की कमी और ग्लेशियर्स का पिघलना जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसा कि कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर्स के पिघलने से किस तरह का डिज़ास्टर क्रिएट हुआ। वहीं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है, हमारी अर्थ को हार्म करता है। जी हाँ, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पर घनी आबादी है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। जैसा कि कुछ महीने पहले हमने साउथ इंडिया के अंदर देखा कि लीकेज की वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई थी और बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट भी हुए थे। और वहीं अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के दूसरे पॉइंट हम देखें तो वो अपनी सारा वेस्टेज या तो नदियों में बहा देते हैं या फिर समंदर में। जी हाँ, नदियाँ जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, जैसे गंगा। और तो चलिए एक बार इन फैक्टर्स को लिंक करते हैं कोरोना के इफेक्ट से। लास्ट ईयर जब कोरोना अपने पीक पे था तो हम लॉकडाउन के अंदर थे। तो उस लॉकडाउन के ड्यूरेशन के अंदर हर चीज़ की डिमांड सबसे कम थी। जी हाँ, चाहे बात करें फ्यूल की, कोल की या पेट्रोलियम की या किसी भी सेक्टर की, सबके अंदर डिमांड कम थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी कम हुआ, शिपमेंट्स बहुत कम हुए और डिमांड की वजह से हम लोग जो चीज़ों को यूज़ कर रहे थे प्रॉपर, जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे थे, वो सब भी चीज़ें कम थी, जिनकी वजह से हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिला कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम था और पॉजिटिव इम्पैक्ट था कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन जैसे ही अनलॉक का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने उन सभी का यूज़ एकदम से बढ़ा दिया और वापस से हम सेम सिचुएशन पर आके खड़े हो गए जो कि कोरोना से पहले था, लॉकडाउन से पहले था। तो हम ऐसा क्या कर सकते थे कि जो हालात सही हुए थे वो वैसे की वैसे रहते। तो जी हाँ, हम यूज़ कर सकते थे रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलर एनर्जी की, जो दूसरे जितने भी एनर्जी फैक्टर्स हैं जैसे कोल, फ्यूल, गैसेस, पेट्रोलियम, उन सबसे चीप भी है। और वो न्यू सेक्टर था, इसलिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी कर सकते थे और पॉल्यूशन होता 0%। और जहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अब बहुत तेज़ी से इसी सोलर एनर्जी वाले सेक्टर के अंदर बढ़ रहा है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और हमें भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रिलेटेड इक्विपमेंट्स को परचेज़ करना चाहिए। और वहीं अगर दूसरी हेल्प अगर हम लोग इन्वायरमेंट की करना चाहें तो जहाँ ऑफिस, इंडस्ट्रीज़ और घरों के अंदर जहाँ हम पेपर का यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करके आज जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम पे हैं हम उनका इस्तेमाल करें। जहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम्स वगैरह जो ऑफलाइन क्रिएट करवाते हैं उनको प्रॉपर ऑनलाइन में रखें। जो भी सबमिट्स हम लोग स्कूल या कॉलेजेस में देते हैं वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करवाएं और बहुत मिनिमम से मिनिमम पेपर का यूज़ करें। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए भी देखें कि यूज़ सिर्फ लिमिटेड ही होना चाहिए। और इन सब चीज़ों में एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और फिर चाहे आप फ़ोटोज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालें और हज़ारों लाइक्स कमाओ, जैसे कि लॉकडाउन के अंदर हम लोग गरीबों को खाना खिलाते हुए कमा रहे थे। दोस्तों, अगर हमारी अर्थ हेल्दी होती ना तो आज जो ऑक्सीजन के लिए हम लोग मारामारी कर रहे हैं वो ना करनी पड़ती।
क्योंकि नेचर हमसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज के कोई पैसे नहीं लेता। और जहाँ पर आज हम लालच के चक्कर में लोगों की जान बचाने की बजाय हम लोग पैसा कमाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आज इस अर्थ डे पर हम अर्थ को एक गिफ्ट करें कि हमारे हर एक बर्थडे पर हम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, मैं वेद अलूरिया और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जय हिंद।